हाय गाइस, माई सेल्फ भरत, सॉफ्टवेयर डेवलपर एट ओरेकल। तो आज हम डीएसए की सीरीज में स्टैक के क्वेश्चंस देखेंगे। गाइस, स्टैक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मतलब डायरेक्टली से आपको क्लिक नहीं करेगा कि इसे स्टैक से करना है। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से हम समझेंगे। तो हम देखेंगे मीडियम वाले क्वेश्चन और कुछ हार्ड वाले भी देखेंगे। तो आज देखते हैं रिस्ट्रिक्टिव कैंडी क्रश। तो क्वेश्चन में करना क्या है, स्ट्रिंग दी है एंड इंटीजर के दिया हुआ है। उस स्ट्रिंग को हमें रिड्यूस करना है विद द फॉलोइंग ऑपरेशन। के आइडेंटिकल कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स को लेना है एंड वी नीड टू रिमूव दोज एलिमेंट्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, इसमें ई कंसेक्यूटिव है तो ये हट गए। अब मान लो यहाँ पे के की जगह जी होता, राइट, तो अगेन वो जी जी पास में आ जाते तो फिर वो कंसेक्यूटिव हो गए, तो फिर उसको भी हटाना पड़ता। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे स्टैक से, एक बार आप खुद सोचो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। हाँ, तो यहाँ पे मैंने हमारा स्ट्रक्चर एक डिफाइन कर लिया है, नोड। तो ऐसे हम लिखते हैं एंड देन वी पास द वैल्यूज इंट के एंड कैरेक्टर सी। तो ये मैंने क्यों लिखा है, लेट यू नो। पहले तो मतलब आप सोचिए कि इसको कैसे करना चाहिए था स्टैक से, राइट। मतलब स्टैक का आपको कब थॉट आ जाना आना चाहिए पता है, जब भी मान लो एक अपन अरे में या कुछ अरे ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग बोलो एक ही है, तो किसी भी चीज को जब अपन स्कैन कर रहे हैं और हमें उसके जो प्रीवियस एलिमेंट्स की अगर कुछ रिक्वायरमेंट आ रही है, राइट, कि हमें इमीडिएट प्रीवियस के एलिमेंट के साथ कुछ करना हो वाइल ट्रैवलिंग, तो ये बहुत अच्छा हिंट हो सकता है कि हमें स्टैक यूज करना है, राइट। तो आपको धीरे धीरे मतलब ऐसे फील आएगी डेटा स्ट्रक्चर्स की कि अच्छा किस सिनेरियो में स्टैक यूज करना है, कब क्यू यूज करना है ना, कब मैप यूज करना है। तो धीरे धीरे आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे अच्छे से समझते हुए तो आपको आइडिया आएगी। तो अभी यहाँ पे करना क्या था, लाइक स्टैक में अपन स्टोर करेंगे। मान लीजिए अब अपन स्ट्रक्चर को भूल जाइए, इसको क्यों डिफाइन किया है, डोंट थिंक ऑफ इट। अब अपन ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट, और वो पूरे एलिमेंट्स कैरेक्टर्स अपन उस स्टैक में फिल कर रहे हैं, राइट। तो अब मान लीजिए ई फिल किया एंड देन अगेन ई आ गया, तो अपन को पता है कि अच्छा प्रीवियसली ई था, तो अब ई के साथ क्या करना है, क्या इसको निकालना है या ई को रखना है, वो हम कैसे पता करेंगे कि वो कितनी बार अक्कर हुआ है, राइट। अब जैसे कि अगर वो के से ज्यादा अक्कर होगा तो हमें के कंसेक्यूटिव ईज को तो निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हमें थॉट आएगा कि बस हमें कैरेक्टर्स डालने से हमारा काम नहीं बनेगा, वी इवन नीड टू नो कि वो कितनी बार स्टैक में वो एलिमेंट डाला हुआ है, राइट। तो इसीलिए हमें उसकी अक्रेंस की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। सो वी आर यूजिंग इंट के, राइट, कि वो कितनी बार वहां पे स्टैक में स्टोर किया हुआ है दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो उससे हमें आइडिया है कि अच्छा स्टैक में कैरेक्टर ऑफ स्टैक की जगह क्या लेते, स्टैक ऑफ नोड विच इज डिफाइंड एज दिस, राइट, लाइक कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें स्ट्रक्चर का आइडिया आया कि हमें स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। तो बेसिक आइडिया गाइस आपने समझ ली, समझ ना भी आई हो कोई बात नहीं, विल सी इन द कोड। तो ऐसे हम ले लेते हैं अपना स्टैक। ओके, अब क्या करना है, स्टैक में फर्स्ट एलिमेंट को तो डालना ही पड़ेगा, राइट। तो क्या करेंगे अपन, एस डॉट पुश, इसमें एक नोड डाल लेते हैं। नोड में क्या क्या एलिमेंट्स डालेंगे, कितनी बार अक्कर हुआ है, वन टाइम, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड द कैरेक्टर इज एस ऑफ जीरो, ठीक है। और एक गाइस कॉर्नर केसेस देख लो कि स्ट्रिंग की साइज का जीरो तो नहीं है, ठीक है। मतलब अगर वन होगा के की वैल्यू, तो कोई भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट एक प्रेजेंट है तो वो भी वन ही है, तो मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करानी है। तो ये भी कॉर्नर केस हमें कंस्ट्रेंट से पता लगाना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार कंस्ट्रेंट्स देख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ k इज इक्वल्स टू व्हाट, वन, रिटर्न
एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये कॉर्नर केस हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे हमारे स्ट्रिंग को। ठीक है, आई इज लेस देन व्हाट एस डॉट साइज। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है हमें, दो केसेस आएंगे राइट। एक केस क्या होगा कि जो करंट एलिमेंट है एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस डॉट टॉप, टॉप एलिमेंट कैरेक्टर राइट। अगर वो है तो क्या करना है हमें, उसका जो काउंटर है के अपन ले रहे हैं उसको बढ़ाना है राइट। तो वो कैसे करेंगे कि भाई ये इतनी बार आ गया, पहले 1 था फिर तो 2 हो जाएगा, 2 हुआ तो 3 होगा। एस डॉट टॉप इसका के प्लस इक्वल्स 1, तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 को। एल्स मतलब वो नहीं है तो हमें उसको ऐड करना है बेसिकली। तो एस डॉट पुश क्या करेंगे, न्यू नोड, ये जो हमने स्टार्टिंग में किया था एस ऑफ आई। ठीक है, तो हमने पुश कर दिया अगर प्रेजेंट नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है कि जो टॉप एलिमेंट है वो कैरेक्टर कितनी बार कंसेक्यूटिवली वहां पे प्रेजेंट है। इट कैन बी इजीली फाउंड द हेल्प ऑफ, और ये हमेशा एस डॉट साइज लिखना पड़ता है बिकॉज वी नेवर नो राइट कि उसकी साइज कब 0 हो जाए राइट। तो इसीलिए हम ये ले लेते हैं सेफ्टी के लिए। एस डॉट टॉप की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि जितनी बार अक्कर हो रहा है, इफ इट इज ग्रेटर देन कैपिटल के राइट। तो इस केस में क्या करेंगे, एस डॉट टॉप का के इज मेड इक्वल्स टू एस डॉट टॉप के रिमाइंडर लेंगे अब राइट। क्योंकि अगर के की वैल्यू 2 होती और यहाँ पे 3 बार ई ई ई होता तो 2 तो चले गए और वो एक बच जाता। तो वो क्या है बेसिकली 3 रिमाइंडर 2 विच इज 1। ठीक है, तो इसलिए रिमाइंडर लिया यहाँ पे। और अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली के ये जो एस डॉट टॉप के है ये 0 भी तो हो सकता है राइट, जब ये एग्जैक्टली इसके बराबर होगा तो राइट। ग्रेटर देन इक्वल्स लिखना है यहाँ पे, इक्वल्स हुआ तो 0 हो जाएगा। एंड इफ इट इज 0 वी नीड नॉट कीप इट इन हर स्टैक, तो बस हमें पॉप कराना है। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, एस डॉट साइज और इफ एस डॉट जो टॉप एलिमेंट है हमारा और उसके जो के की वैल्यू है 0 तो बस पॉप करा दो राइट। ये भी कॉर्नर केस था। तो अब क्या करना है हमें, अब हमारे पास स्टैक में वो पूरी इंफॉर्मेशन तो है पर उसे स्ट्रिंग में भी तो लानी है राइट। तो अब हम उस इंफॉर्मेशन को स्ट्रिंग में लाएंगे। S1 ले लेते हैं और ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक ये 0 ना हो जाए राइट। तो ये 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप एस डॉट टॉप के, उसकी जो इतनी फ्रीक्वेंसी है तब तक हम वो कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में डालेंगे राइट। तो S1 प्लस इक्वल्स व्हाट, एस डॉट टॉप कैरेक्टर C। ठीक है, अब क्या करना है, बस अब उसको पॉप करा दो। वी आर डन विद दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो बस ये हमारी कहानी ऐसे चलेगी। और स्टैक में क्या है, ये जो लास्ट के जो एलिमेंट है ना केएस, वो पहले स्टोर्ड होंगे ऊपर। तो हमारी स्ट्रिंग अब रिवर्स फॉर्म में है राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे हमारी स्ट्रिंग को। एंड हाउ डू वी डू दैट, वी ऑलरेडी न्यू, एस डॉट बिगिन एस डॉट एंड। ठीक है, अब नॉट एस, इट्स S1। okay, and now we have to return our string S1, that is it। कंपाइल कर लेते हैं to see if there is anything।
हाँ गाइस, देखिए मैंने बोला था ना, सेगमेंटेशन फॉल्ट कब आता है, जब अपन जैसे कि कोई मेमोरी लोकेशन असाइन ना हो फिर भी हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तब आता है। तो हो सकता है कि इस फॉर लूप में वो अपना जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाए, राइट। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसको इक्वेट कराने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट, इसीलिए वो आ रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है, कोई बात नहीं। जैसे हम इसी से तो सीखते हैं, राइट, तो अभी एरर नहीं आएगा। तो देखिए पूरे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं एंड हमने देखा कि हमें कब स्टैक यूज़ करना है, राइट, जब कोई इमीडिएट प्रीवियस को यूज़ करना हो, राइट, जब अपन ट्रैवर्स कर रहे हो तो स्टैक का थॉट ज़रूर आना चाहिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।